अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फार्मा गाइड विद डॉक्टर अदीना असलम। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी दैट इज़ डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो दैट इज़ सिंपली लॉस ऑफ मेमोरी। मेमोरी लूज़ हो जाती है, इसमें थिंकिंग एबिलिटी जो है उसमें फ़र्क पड़ता है, जो आपकी सोशल एबिलिटीज़ होती हैं उसमें इंटरफेरेंस आती है। तो दैट इज़ सिंपली व्हाट डिमेंशिया इज़। डिमेंशिया खुद इटसेल्फ इज़ नॉट अ काइंड ऑफ डिजीज़, इट्स द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज़। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज होती हैं जिसकी सिम्टम्स जो हैं वो डिमेंशिया कहलाता है। और अगर खाली मेमोरी लॉस होता है तो उससे इट डज़ नॉट मीन कि इट इज़ डिमेंशिया, बट डिमेंशिया में और भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जो कॉग्निटिव चेंजेस आती हैं पर्सन में, वो सबसे पहले मेमोरी लॉस होता है, ठीक है, जो कि डेफिनेटली पर्सन खुद नोटिस नहीं कर पाता बल्कि उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो ये चीज़ नोटिस करते हैं। उसके अलावा डिफ़िकल्टी होती है कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेट नहीं कर पाते या डिबेट नहीं कर पाते, सही प्रॉपर वर्ड्स नहीं ढूंढ पाते बातों के लिए, तो वो डिमेंशिया का एक साइन होता है। उसके अलावा विजुअल एबिलिटीज़ जो होती हैं उसमें काफ़ी हद तक असर आता है, स्पेशली जब ड्राइविंग कर रहे हो। तो इसलिए ऐसे जिन लोगों को ये सिम्टम्स हैं उनके लिए इट्स फॉरबिडन कि वो ड्राइविंग ना करें। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन चीज़ों में डिफ़िकल्टी आ जाती है। कॉम्प्लेक्स टास्क, जो भी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड काम होता है वो उसको मैनेज नहीं कर पाते, बिकॉज डेफिनेटली उनकी रीजनिंग में काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ चुकी होती है। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन या मोटर फंक्शंस या कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, ये सब बहुत कॉमनली देखी जाती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल चेंजेस, तो उसमें ज़ाहिर है जब ऐसी चेंजेस पर्सन में आती हैं तो पर्सनैलिटी इश्यूज़ बहुत आने लगते हैं। पर्सन में गो इनटू डिप्रेशन, वो एंजाइटी में आ जाता है, वो एंशियस रहने लगता है। उसके अलावा एजिटेशन जो है वो बहुत कॉमनली देखे जाता है। पैरानॉइड हो जाता है पेशेंट। बिहेवियर एक तरीके से इनएप्रोप्रिएट हम जिसे कहेंगे वो हो जाता है। हेलुसिनेशंस आने लगते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि बेसिकली द पर्सन इज़ गोइंग थ्रू डिमेंशिया। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें कि कॉज क्या होता है, तो ये डेफिनेटली आपके ब्रेन से इसका जो है वो कनेक्शन है। जब आपके नर्व सेल्स जो होते हैं, जो आपके जो ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं सारे मैसेजेस की, सिग्नल्स की, जब वो डैमेज हो जाते हैं किसी भी वजह से, उनका डैमेज हो जाता है या उनका लॉस हो जाता है और कनेक्शंस ब्रेक हो जाते हैं ब्रेन के, तो दैट इज़ व्हेन इट लीड्स टू दिस कंडीशन। और डिपेंड करता है कि कौन से एरिया ऑफ ब्रेन जो है वहाँ पे अफेक्ट हुआ है, तो उसी हिसाब से जो है वो सिम्टम्स भी सामने आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रोग्रेसिव डिमेंशियाज, यानी कि आपके जब डिमेंशिया होता है तो व्हाट इट कुड प्रोग्रेस इनटू, तो उसमें सबसे पहले जो सबसे कॉमन होता है वो अल्जाइमर्स डिजीज़ होता है। और अल्जाइमर्स डिजीज़ में ही सबसे ज़्यादा डिमेंशिया देखा जाता है, सबसे कॉमन कॉज होता है। अल्जाइमर्स का अपना इतना एज सच कॉज जो है वो इतना पता नहीं होता, बट हाँ ये देखा जाता है कि म्यूटेशंस होती हैं जीन्स की, तो इसकी वजह से अल्जाइमर्स हो सकता है। अल्जाइमर्स रन इन द फैमिली के, अगर जो है वो मदर को होता है तो चांसेस होते हैं कि डॉटर भी उसको कैरी करे। उसके अलावा ये होता है कि आपकी एक और होता है वेस्कुलर डिमेंशिया, उसको कहते हैं। ये आपकी जो वेसल्स होती हैं जो ब्रेन की, उसको डैमेज होता है। जब वो वेसल्स डैमेज हो जाती हैं जो आपकी सप्लाई कर रही होती हैं ब्लड को ब्रेन में, तो उसकी वजह से वेस्कुलर डिमेंशिया के चांसेस होते हैं। देन देयर इज़ लिवाई बॉडी डिमेंशिया, जो कि बेसिकली क्लम्प्स होते हैं प्रोटीन्स के, और ये आपके ब्रेन में बन जाते हैं। जब ये ब्रेन में बनते हैं तो वो इस टाइप का डिमेंशिया कॉज करते हैं। उसके अलावा आपका फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया होता है। जिस तरह कि मैंने कहा कि किस पार्ट पे अफेक्ट हो रहा है उससे भी जो है वो पता चलता है कि कौन से डिमेंशिया होगा, कौन से सिम्टम्स सामने आएंगे। तो ये भी ब्रेक डाउन ऑफ नर्व सेल्स की वजह से ही कॉज होता है। उसके अलावा मिक्स्ड डिमेंशिया जो होता है, इस पे कुछ ऑटोप्सी स्टडीज़ की गई हैं जिससे ये पता चला है कि ये कॉम्बिनेशन होता है सेवरल कॉजेज़ का। जैसे इसमें अल्जाइमर्स डिजीज़ भी हो सकती है, इसमें वेस्कुलर डिमेंशिया भी हो सकता है। तो ये सारे जो है मिलके तो एक मिक्स्ड डिमेंशिया सामने आता है। उसके अलावा और कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो लिंक्ड होते हैं डिमेंशिया से? एक आपका होता है हंटिंगटन्स डिजीज़ होता है, जो कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। और ये आपके जो नर्व सेल्स होते हैं ब्रेन स्पाइनल में कॉर्ड में, उसको वेस्ट कर देता है, वेस्ट हो जाते हैं उसकी वजह से। ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी होता है, जिसकी वजह जो कंडीशन मोस्टली जो है वो कोई रेपिटेटिव ट्रॉमा होता है किसी को, तो उसकी वजह से होता है। उसके अलावा पार्किंसंस डिजीज़ होती है, जिनमें
में पार्किंसंस जो लोग होते हैं उनमें डिमेंशिया डेवलप होता है, जिसको पार्किंसंस डिजीज डिमेंशिया कहते हैं। हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप अपने फोन में डाउनलोड रखें ताकि इमरजेंसी की सूरत में आपको बगैर डोनर के खून मिल सके। इसके अलावा बात करें कि रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, हु आर द पीपल हु आर एट रिस्क। सबसे पहले तो एज फैक्टर्स में बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है, लाइक फॉर एग्जांपल 65 की अगर हम बात करें, 65 से ऊपर जब एज जाती है तो बहुत सारी डिजीजेज जो है उनके होने के चांसेस होते हैं। आपके जो है ब्रेन में स्पेशली जो है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक हो चुकी होती है, नर्व सेल्स पे इफेक्ट पड़ता है, तो आपके डिमेंशिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर देखा जाता है कि जो एजेड लोग होते हैं उनमें डिमेंशिया बहुत कॉमन होता है। फैमिली हिस्ट्री अगर होती है लाइक आई सेड, तो फैमिली में ये रन कर सकता है। और डाउन सिंड्रोम, इफ अ पर्सन हैज़ डाउन सिंड्रोम दैट देयर आर चांसेस कि उसमें अर्ली ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज भी हो सकता है। देन देयर आर द रिस्क फैक्टर्स दैट यू कैन रिवर्स। कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी डाइट और एक्सरसाइज होती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज हो, अगर एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं होती तो दैट मे लीड टू डिमेंशिया। और उसके अलावा कोई स्पेसिफिक एज सच डाइट नहीं होती, बट हाँ अगर आप अनहेल्दी फूड खाते हैं तो उससे आपकी पूरी बॉडी पे हर तरह से आपकी हेल्थ पे इफेक्ट होता है। अगर अल्कोहल का एक्सेसिव यूज़ होता है तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हैव एन इफेक्ट, एन अनहेल्दी इफेक्ट ऑन यू, और उसमें ब्रेन में चेंजेस आती हैं, पर्सनैलिटी में चेंजेस आती हैं। देयर आर चांसेस दैट इट मे लीड टू बिहेवियरल चेंजेस या सोशल जो एबिलिटीज़ है उसमें चेंजेस आ सकती हैं, थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस आ सकती हैं। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो आपके फॉर एग्जांपल हाइपर टेंशन की अगर हम बात करें, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है, या आपकी ओबेसिटी जो होती है, इनमें चांसेस होते हैं कि डिमेंशिया कॉज, जैसे मैंने कहा कि वेसल्स अगर जो है वो इंजर्ड हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो उससे भी चांसेस होते हैं डिमेंशिया के। डिप्रेशन, अगेन डिप्रेशन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट मे लीड इनटू डिमेंशिया। डायबिटीज़ अगर होती है तो और पुअरली कंट्रोल हो, डायबिटीज़ होना इज़ नॉट एन इशू, बट अगर उसकी मैनेजमेंट ना हो तो दैट मे लीड टू डिमेंशिया। स्मोकिंग हो गई, एयर पोल्यूशन हो गई, हेड ट्रॉमा किसी भी किस्म का अगर हो, और लाइक फॉर एग्जांपल ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो तो उससे जो है वो अल्जाइमर्स डिजीज़ या डिमेंशिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंस हो, वाइटामिन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो, मेडिकेशंस कुछ ऐसी हों जो आपकी मेमोरी पे अफेक्ट करती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल डाइफेनहाइड्रामीन जो एडविल होती है आपकी, उसका आपकी मेमोरी पे इफेक्ट हो सकता है, इसलिए इनको अवॉइड करना चाहिए। ये स्लीप इंड्यूसिंग जो मेडिसिन होती हैं ओवर द काउंटर, इनको बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, इनका आपकी मेमोरी पे इफेक्ट हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं ताकि आप जो है वो डिमेंशिया से बच सकें। इट वाज मैंने एक जनरल आपको एक ओवरव्यू दिया है कि डिमेंशिया होता क्या है, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हेल्थ अच्छी रखना, अपनी स्लीप को प्रॉपर रखना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और डिमेंशिया के लिए भी बहुत ज़्यादा डिमेंशिया से बचने के लिए बहुत अच्छा होता है। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।